हेलो गाइस, इस एपिसोड को आप लोग पूरा ध्यान से देखना क्योंकि ये एपिसोड इस सीरीज का सबसे बेस्ट एपिसोड होने वाला है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में इचिरो एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर इचिरो छोटा होता है और उसके डैड काम करके आए होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा थके हुए होते हैं और बर्तन को भी नहीं धो पाते। तो छोटा इचिरो बोलता है कि डैड आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं धो दूंगा। फिर हमें इचिरो के स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोगों का ग्रुप करने के लिए बोला जाता है, जिस वजह से इचिरो खुद से ही उस ग्रुप से निकल जाता है। इसके बाद हमें इचिरो के मिडिल स्कूल के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर इचिरो के दोस्त को कुछ काम होने की वजह से इचिरो के दोस्त का काम को ले लेता है। देन हमें इचिरो के हाई स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो एक प्राइज जीतता है, जो देखकर तो मौका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है तुमने प्राइज जीता। ये देखकर इचिरो उस प्राइज को मौका को देने वाला होता है, लेकिन मौका बोलती है मुझे इस प्राइज की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जीतूंगी। जिसके बाद इचिरो उस प्राइज को एक बॉक्स में रख देता है। तभी इचिरो का सपना टूट जाता है और वो उठकर अपने मन में बोलता है मैं कभी भी दूसरों के काइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब अगले दिन सुबह माकादो और कोमाकी इचिरो के घर पर आए होते हैं, जहाँ पर माकादो बोलता है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन सेरेमनी को करने वाले हैं। वहीं पर कोमाकी की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि उसको सी सिकनेस हुआ होता है। इसके बाद माकादो शियोरी और इचिरो को एक टूल को दिखाता है और वो ये भी बोलती है इस टूल को यूबी स्टोन से बनाया गया है, वही स्टोन जो कि बहुत समय पहले इस लैंड पर गिरा था, और इस टूल की मदद से मैं इचिरो के बॉडी से प्रिंसेस की थ्रोन को निकालने वाली हूँ और हम कल यही सेरेमनी को करने वाले हैं। जो सुनकर इचिरो बोलता है क्या हमें इसको करने के लिए एक सेरेमनी को पालन करना होगा? तो फिर माकादो बोलता है ये एक सेरेमनी है जिस वजह से हमने तुम लोगों के लिए कॉस्ट्यूम भी तैयार किया है, तुम लोगों को कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा प्रोसेस हम लोग संभालेंगे। और माकादो शियोरी से ये भी बोलती है कि प्रिंसेस की कपड़ों के साइज तो सेम ही है, हमें सिर्फ इचिरो के कपड़ों के मेजरमेंट को लेना पड़ेगा। तभी कोमाके की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है जिस वजह से शियोरी उसको टॉयलेट लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम माकादो को देख पाते हैं जो कि इचिरो के कपड़े को मेजरमेंट ले रही थी, और तभी इचिरो माकादो से पूछता है क्या ये सेरेमनी भी शियोरी की ग्रैंडमदर ने एस्टेब्लिश की है, जिसमें माकादो हाँ बोलती है और वो ये भी बोलती है कि प्रीवियस लेडी आया एक स्टार से मिली थी और एक शूटिंग स्टार ने उनकी विश भी पूरी की, जिस वजह से उस इसलैंड पर हमेशा पीस और हैप्पीनेस रहती है। फिर इचिरो बोलने लगता है मैं खुश हूँ क्योंकि हम लोग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि मैं शियोरी को और सफर करते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर माकादो बोलता है तुम सच में शियोरी को काफी ज्यादा पसंद करते हो। तो फिर तो इचिरो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और वो ब्लश भी करना शुरू कर देता है। जिसके बाद माकादो इचिरो को ये भी बोलती है हो सकता है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही तुम दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हुआ है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। और ये सुनकर तो इचिरो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम कोमाकी और शियोरी को देख पाते हैं जहाँ पर कोमाकी शियोरी को बोलता है मैंने बहुत समय से तुम्हारा वॉइस नहीं सुना, प्लीज तुम्हारा वॉइस थोड़ी देर के लिए मुझे सुनाओ। जिसमें शियोरी बोलती है कि हम यहाँ पर टेलीपैथिक के मदद से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तभी कोमाकी एक लॉकेट निकालता है और बोलता है तुम्हारी मॉम ने मुझे ये लॉकेट तुमको देने के लिए बोला था, और उस लॉकेट को देखकर शियोरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर कोमाकी बोलता है ये एक यूबी स्टोन का फ्रेगमेंट है, अगर तुमने इसको पहन लिया तो हम इसलैंड के बाहर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर हम देख पाते हैं कि कोमाकी और शियोरी टेलीपैथी की मदद से और उस लॉकेट के सहायता से एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर शियोरी अपने इसलैंड के लोगों को देख पाती है। तभी शियोरी को अचानक होश आता है और वो बोलती है मैं वापस इसलैंड नहीं जाना चाहती। जो सुनकर कोमाकी बोलने लगता है कि क्या आप उस इंसान की वजह से नहीं जाना चाहती? ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो आपसे प्यार करने लगा हो, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो उसका फीलिंग्स भी तो चेंज हो सकता है। तो फिर शियोरी ये सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब अगले ही सीन में उन दोनों का काम खत्म हो जाता है और वो दोनों अपने जगह पर चले जाते हैं। वहीं पर शियोरी और इचिरो एक साथ कॉफी पी रहे होते हैं और इचिरो बोलता है मैं कल के लिए बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, और उन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा साइलेंस होता है। तभी वहाँ पर माची और फुमियो आ जाते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो? जिसमें इचिरो बोलता है कि हाँ हम दोनों एकदम बिल्कुल ठीक है। तभी माची बोलती है क्या शियोरी हम दोनों को छोड़कर चली जाएगी? जो सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और तभी शियोरी बोलती है कि नहीं नहीं मैं कहीं पर नहीं जाने वाली। जिसमें माची और फुमियो दोनों ही खुश हो जाते हैं और फिर वो कोको मिल्क पीने लगते हैं। देन अगले सीन में इचिरो के फोन में मौका का एक कॉल आता है और मौका बोलती है हैप्पी न्यू ईयर, और न्यू ईयर की वजह से मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, क्या उनमें से तुम कुछ रखना चाहते हो? जिसमें इचिरो हाँ बोल देता है, और इचिरो का आवाज सुनकर मौका समझ जाती है कि इचिरो को कुछ हुआ है, जिस वजह से वो इचिरो को पूछ भी लेती है। लेकिन इचिरो बोलता है
नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर मौका बोलने लगती है, तुम अगर चाहते हो तो माची और फूमियो को मेरे पास रख सकते हो और तुम शियूरी के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो। और ये सुनकर तो इचिरो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, क्या मैं तुम्हें कल के लिए बोल सकता हूँ, क्योंकि कल मुझे और शियूरी को कहीं पर जाना है और यहाँ पर तो चिबी भी नहीं है। जिसमें मौका उसको हाँ बोल देती है, जिस वजह से इचिरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें शियूरी के एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर शियूरी और कोमाकी एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी कोमाकी शियूरी को बोलता है, प्रिंसेस मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपसे शादी भी कर पाऊँ। जो सुनकर शियूरी बोलती है, तुम तो अभी भी बहुत ही ज्यादा छोटे हो। और फिर वो ये भी पूछती है, तुम मुझ में क्या पसंद करते हो, जिसमें कोमाकी बोलती है, क्योंकि आप प्रिंसेस हो। ये सुनकर शियूरी थोड़ा उदास हो जाती है और बोलती है, कैसा होता अगर मैं प्रिंसेस ना होकर एक नॉर्मल पर्सन होती। फिर शियूरी अपने ग्रैंडमदर के लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर उसको कुछ कॉमिक्स दिखती है और फिर वो एक कॉमिक बुक निकाल कर पढ़ने लगती है और उस कॉमिक से वो खुद को बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाती है, जिस वजह से वो उस कॉमिक के सारे चैप्टर्स पढ़ डालती है। इसके बाद शियूरी उसकी और इचिरो के काफी ज्यादा अच्छे अच्छे मूवमेंट्स भी देखती है, लेकिन तभी उसको कोमाकी की कही गई बात याद आ जाती है, जहाँ पर कोमाकी बोलती है, इचिरो सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्यार करता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो उसका फीलिंग्स भी डिसअपियर हो जाएगा। और तभी अचानक से हम देख पाते हैं शियूरी तो ये सब कुछ एक सपने में देख पा रही थी और उसका नींद भी टूट जाता है। अब अगले दिन सुबह हम शियूरी को एक जगह पर देख पाते हैं, जहाँ पर शियूरी ने पूरी रात नहीं सोई होती है। इसके वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ चुके होते हैं और तभी वहाँ पर कोमाकी आ जाता है और कोमाकी शियूरी को एक ड्रेस में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम इचिरो को देख पाते हैं, जिसने युकाटा पहना होता है और वो माकोदो से पूछता है, क्या शियूरी के मम्मी डैडी यहाँ पर नहीं आएंगे, जिसमें माकोदो बोलता है, नहीं वो लोग इसलैंड पर है, लेकिन हम लोग पूरे सेरेमनी को रिकॉर्ड करने वाले हैं ताकि हम इस सेरेमनी को शियूरी के मॉम को दिखा पाए। फिर इचिरो शियूरी को देख पाता है और वो शियूरी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो पूछता है, क्या शियूरी तुम ठीक हो, जिसमें शियूरी बोलती है कि हाँ तुम टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद माकोदो, शियूरी और इचिरो एक जगह पर बैठ जाते हैं और साइड से कोमाकी पूरे सेरेमनी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर माकोदो इचिरो को एक पानी पीने के लिए बोलती है। फिर इचिरो जैसे ही उस पानी को पीता है, उसके कुछ देर बाद इचिरो के फोरहेड से वही थ्रोन निकल आता है, जो देखकर तो इचिरो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी माकोदो शियूरी से बोलती है, योर हाइनेस आप प्लीज उस टूल की मदद से इचिरो के सर पर उस थ्रोन को निकालो। जो सुनकर शियूरी पहले तो डर जाती है, लेकिन वो उस थ्रोन को निकाल ही लेती है और उस थ्रोन को निकालने के वक्त इचिरो को शियूरी के साथ बिताए गए हर एक लम्हा को याद आने लगता है और फिर फाइनली शियूरी उस थ्रोन को निकाल ही लेती है। और उसको निकालने के बाद शियूरी तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, वहीं पर इचिरो तो एकदम स्टैचू होकर बैठा हुआ होता है। इसके बाद शियूरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है और वो इचिरो से बोलती है, क्या तुम मुझे अब भी प्यार करते हो, जो देखकर तो इचिरो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो शियूरी को गले लगाकर बहुत ही जोर से बोलता है, हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और इसके बाद शियूरी और इचिरो दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दोनों काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। वहीं पर साइड से कोमाकी ये देखकर बोलता है कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी माकोदो कोमाकी को लेकर वहां से चली जाती है और बोलती है, हमारा काम बस खत्म हो गया है, अब चलो यहाँ से। देन अगले सीन में रात हो जाती है और इचिरो और शियूरी एक ही साथ बैठे हुए होते हैं और उन दोनों का ही मुंह पूरी तरीके से लाल होता है और इसी तरीके से हमारा एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।